क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरी दुनिया का समय ईसा मसीह के जन्म से पहले और बाद में क्यों बनता है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, ईसा मसीह का जन्म अचानक कैसे दर्ज हो गया, एक रोमन सम्राट के आदेश से? आज का ये वीडियो केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और सत्य पर आधारित है। बाइबल का ऐतिहासिक बयान लूक 2:1-3। बाइबल लूक 2:1 में साफ लिखती है, उन दिनों में कैसर ऑगस्तुस की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत की नामनिशीत जनगणना की जाए। यह कोई साधारण बात नहीं थी। पहली बार पूरे रोमन साम्राज्य में एक साथ जनगणना कराई जा रही थी, और यही आदेश ईसा मसीह के जन्म को इतिहास में दर्ज करता है। कैसर ऑगस्तुस कौन था? कैसर ऑगस्तुस रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। उसका शासन लगभग 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी। उसके समय में कानून व्यवस्था, सड़कें, प्रशासन, टैक्स सिस्टम, जनगणना का उद्देश्य था कर वसूली, नागरिक नियंत्रण, साम्राज्य की ताकत दिखाना। लेकिन अनजाने में वही आदेश ईश्वर की योजना का हिस्सा बन गया। जनगणना और यूसुफ मरियम की यात्रा। लूक 2:4-5 बताता है, यूसुफ और मरियम नासरत से बेतलेहम गए। क्यों? क्योंकि जनगणना में हर व्यक्ति को अपने पैतृक नगर में नाम लिखवाना था, और यही बात मीका की भविष्यवाणी को पूरा करती है। बेतलेहम से वह निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। रोमन सम्राट ने हुक्म दिया, लेकिन ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई। बीसी और एड की अवधारणा कैसे बनी? 230-330 सेकंड। ईसा मसीह के समय कोई बीसी एडी सिस्टम नहीं था। रोमन लोग सम्राटों के शासन से, ओलंपियाड से, शहरों की स्थापना से समय गिनते थे। 6ठी शताब्दी में डायोनिसियस एक्सिगुअस नामक विद्वान ने पहली बार कहा, हम समय की गणना ईसा मसीह के जन्म से करेंगे। ये निर्णय धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक केंद्र निर्धारण था। क्या ये सिर्फ बाइबल का दावा है? नहीं, ईसा मसीह का उल्लेख मिलता है। ये लोग ईसाई नहीं थे, फिर भी उन्होंने ईसा मसीह के जीवन और मृत्यु को ऐतिहासिक सत्य माना। इसलिए आज भी दुनिया का कैलेंडर उसी समय रेखा पर चलता है। आधुनिक विज्ञान और कैलेंडर। आज हम जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भले ही आज कुछ लोग BCE शब्द प्रयोग करते हों, लेकिन समय की धुरी सेंटर वही है। ईसा मसीह का जन्म नाम बदल सकता है, लेकिन आधार नहीं। बाइबल का अंतिम संदेश। बाइबल कहती है, मैं ही आदि और अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य। समय ईसा मसीह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन समय को अर्थ उसी से मिला। गहरा प्रश्न। सोचिए, क्या ये सब सिर्फ संयोग था कि एक रोमन सम्राट का आदेश एक बालक के जन्म को इतिहास का केंद्र बना दे, या फिर समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है? अगर यह वीडियो तथ्यों और सत्य पर आधारित लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, सत्य से समय बदलता है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल